सो गाइस, इस वक्त मैं हूँ उड़ीसा बालेश्वर में और इस वीडियो में आप जानेंगे उड़ीसा बालेश्वर से जुड़ी छोटी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे उड़ीसा बालेश्वर कैसे पहुँचा जाए, जैसे उड़ीसा बालेश्वर कितने दिन के लिए जाए, उड़ीसा बालेश्वर में क्या क्या है घूमने को, कौन कौन सा बीच है, ट्रांसपोर्ट का क्या सुविधा रहता है, बालेश्वर में कहाँ पे रुका जाए, पूरा बालेश्वर आप कितने दिन में घूम सकते हो, पूरा बालेश्वर घूमने में आपका क्या खर्च आने वाला है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का क्या सुविधा रहता है, वहाँ पे खाने का क्या सुविधा रहता है, A to Z बालेश्वर से जुड़ी छोटी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चलिए हमारे साथ घूमते हैं उड़ीसा बालेश्वर। सो इस वक्त मैं हूँ हावड़ा स्टेशन पे। अभी टाइम हो रहा है रात के 10:40 और 10:50 पे यहाँ से हमारी ट्रेन है 12-863 जो कि आपको बता दूँ हावड़ा से खुलती है और बेंगलुरु तक जाती है। हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, लेकिन हमारी सफ़र इस बार हो रही है बालेश्वर के लिए। बालेश्वर आपको बता दूँ उड़ीसा बालेश्वर के लिए हावड़ा स्टेशन से 10:50 पे ये ट्रेन खुलेगी और 1:55 मतलब 3 घंटा सफ़र तय करने के बाद ये बालेश्वर स्टेशन उतार देती है। हावड़ा से बालेश्वर आपको बता दूं कि 230 किलोमीटर की दूरी है। बीच में मेचेदा और खड़गपुर के रास्ते ये हमें उतारेगी बालेश्वर को। ये रही अपनी ट्रेन, यहाँ पे अपना S2 में कोच है। आपको बता दूं इसका स्लीपर क्लास का 205 करके फेयर है और थर्ड AC का 555 है और वहीं सेकंड क्लास AC का 760 रुपये। ये रहा अपना S2, चलते हैं, चल के बैठते हैं। सो टाइम जैसा कि आप देख रहे हैं 7:45 हो चुके हैं, सुबह के 8 बज चुके हैं। ट्रेन लगभग आपको बता दूं कि 6 घंटा लेट पहुंचा है। मतलब मेरे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है। फिलहाल 6 घंटा लेट, 3 घंटे का सफ़र 6 घंटा लेट अभी हम पहुंच चुके हैं बालेश्वर। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बालेश्वर स्टेशन पे। और यहाँ से मैं लिया हूँ बाइक, आपको बता दूँ बाइक हायर किया हूँ ऑनलाइन बुकिंग करा के। तो अभी चलेंगे यहाँ से, बाइक रिसीव करेंगे, फिर चलेंगे अपने स्पॉट पर। तो मिलते हैं आगे, बाइक वाले से मिलते हैं और मिलाते हैं आपको भी। तो बालेश्वर स्टेशन से बाहर आने के बाद यहाँ पे भाई आ चुके हैं बाइक लेकर। हेलो, क्या नाम हो आपका? सत्य प्रकाश। ये उत्तम बाइक रेंटल है ना। ये यहाँ पे हमको डिलीवर कर दिया। वैसे आपको बता दूँ कि इनका यहाँ पे जो ऑफिस है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे है। तो हमने यहाँ पे स्टेशन पे इनको बुला लिया है यहाँ पे बाइक लेकर। आप अपना एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। 6371706687। अच्छा, इस पर आपसे कॉन्टैक्ट करके लोग बुकिंग करा सकते हैं ना? आपका थ्रू में जो बुकिंग करेगा इसके लिए मैं 20% अच्छा, इस वीडियो को देख के कोई अगर बुकिंग करता है 20% ऑफ मिल जाए। तो ये बाइक मैंने ली है, स्कूटी यहाँ पे लिया जो कि आपको बता दूँ 500 करके है। वैसे आपको 400-300 में भी स्टार्टिंग इनका मिल जाता है ना। हाँ, तो वो सीज़न पे डिपेंड करता है। वैसे ये न्यू एक्टिवा रहा है, यहाँ पे 500 करके है और यहाँ पे हेलमेट के साथ गाड़ी रेडी। वैसे आपको बता दूं कि बाइक मैंने यहाँ पे इसलिए हायर किया है क्योंकि यहाँ पे जितना भी स्पॉट है, बीच वगैरह है, तो वहाँ पे आपको लोकल ट्रांसपोर्ट मिलता नहीं है। मतलब आपको रिजर्व करके या फिर ऑटो हो या फिर 4 व्हीलर हो, या जैसे आप यहाँ से दुबला गाड़ी बीच भी जाते हो तो 700-800 करके ऐसे गाड़ी वाला लेता है, आपको रिजर्व करके ही जाना पड़ेगा। तो अगर 1-2 बंदे से हो तो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने बाइक हायर किया। वैसे आपको बता दूँ कि यूट्यूब पर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया लेकिन कोई भी वहाँ पर दिख नहीं रहा था, मतलब रेंटल बाइक का। तो गूगल से इनका नंबर निकाले थे और कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर लिए। तो आप भी अगर आते हैं 1-2 बंदे से तो बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको बाइक मिल जाएगा और इससे पूरा एक्सप्लोर करना आसान हो जाएगा सारे स्पॉट को। तो गाड़ी अपना हो चुका है अभी रेडी और चलते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जब भी आते हो बालेश्वर में तो अगर 1-2 बंदे से हो तो भाई बाइक हायर कर लो। इसमें आपका बहुत कम बजट में पूरा बालेश्वर आप घूम सकते हो। जितना भी स्पॉट है 7-8 स्पॉट सारा एक्सप्लोर करना आसान होगा। जैसे आपको बता दूं यहाँ पे चांदीपुर बीच है, बागदा बीच है,
मंदिर है, यहाँ पे लेक है, वाटर पार्क है, सब जगह अभी चलेंगे। अभी ये बाइक अपना रेडी है यहाँ से। वैसे आपको बता दूँ सामने में स्टेशन है और यहाँ पे आपको बहुत सारा होटल भी दिख जाएगा जो कि आपके बजट में आ जाता है। तो अगर आप लेट सेट से भी आते हो स्टेशन, यहाँ पे बहुत सारा होटल है जिस पे आपको आराम से बुकिंग करा के रुक सकते हो और बाइक वाले से बाइक हायर करके अपना निकल सकते हो स्पॉट को एक्सप्लोर करने के लिए। निकल चुका हूँ अपनी गाड़ी से। स्टेशन से 5-6 किलोमीटर दूर आने के बाद ऐसा रोड स्टार्ट हो जाता है। अभी फ़िलहाल मैं बता दूं, मैं जा रहा हूं यहाँ के ब्लू लेक में। ब्लू लेक नया स्पॉट है और अच्छा जगह है। स्टेशन से 15 किलोमीटर दूरी पे है ये ब्लू लेक। लगभग हमें आधा घंटा लगेगा पहुँचने में। तो इस तरह का कुछ रास्ता, मौसम वेदर भी काफ़ी कमाल का जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस तरह के रास्ते से जाते हुए अच्छा लगता हुआ चलते हैं डायरेक्ट ब्लू लेक और चल के दिखाते हैं कैसा है यहाँ का बालेश्वर का ब्लू लेक। तो हो चुके हैं 8:47 और 8:15 में निकले थे स्टेशन से और पहुंच चुके हैं। पूरे आधे घंटे लगे यहाँ पे पहुंचने में ब्लू लेक। ये इधर में सामने में अपना बाइक पार्क कर दिया। मतलब पूरा मतलब सुकून वाला जगह, एक तरह का पिकनिक स्पॉट आप इसको बोल सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये पैसेज में अपना अगर आप आते हैं ग्रुप फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, तो अच्छी जगह है। और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोला जाएगा, लेकिन अगर आप शहर से, जैसे कोलकाता से आए हो, शहर से थोड़ा दूर में सुकून चाहिए, तो बहुत ही अच्छी जगह देख रहे हैं जैसा कि। और ब्लू लेक इसको क्यों कहा जाता है आप देखकर यहाँ पे समझ सकते हो। ये पानी जो है ना यहाँ का पूरा ब्लू है। और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि लोग आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और इस तरह का पूरा ये ब्लू लेक। ये देख रहे हैं आप, ये रीज़न है ब्लू लेक का पूरा पानी ब्लू और अच्छा लगता हुआ, मतलब एक लेक टाइप का। अगर इसी ये सब जगह पे बोटिंग होता तो और भी कमाल का लगता। लेकिन अभी बालेश्वर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया है, नया टूरिज़्म है यहाँ पे बालेश्वर में। और इस तरह का ये लगता हुआ खूबसूरत सा, मतलब अभी चलेंगे उधर में भी इस रास्ते से और उस पार में भी चलेंगे। लेकिन यहाँ से आप देख रहे हो अच्छा लगता हुआ, मतलब चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ और बीच में ये लेक, ब्लू लेक बालेश्वर। चलते हैं अभी उस साइड में, यहाँ से रोड पकड़ के चलेंगे उस साइड से और उधर से व्यू देखेंगे कैसा। बाकी यहाँ से तो कमाल का लगता है। बताया जाता है कि ऊपर में भी जाया जाता है, मतलब ये जो पहाड़ है ना ये सब पे भी चला जाता है, लेकिन यहाँ पे भालू भी निकलता है तो क्या ही रिस्क लेना। वैसे मौसम कमाल का यहाँ पे खूबसूरत लगता हुआ। चलते हैं अभी उस साइड। अभी उस साइड से आ गए इधर में और यहाँ पे देख रहे हैं ये पार्ट अच्छा लग रहा है यहाँ से। खूबसूरत लगता हुआ, पूरा शांति सुकून, एक बंदा भी नहीं यहाँ पे अभी, पूरा का पूरा सन्नाटा। अभी उस साइड से ये रोड पकड़ के यहाँ पे आ चुका हूँ और इधर से देख रहे हैं इस तरह का दिखता हुआ। यहाँ पे लोग नहा भी रहे जैसा कि आप सामने में देख सकते हो और खूबसूरत लगता हुआ, मतलब अच्छा लगता है। ये शांति, पूरा सुकून और इस तरह का ये लेक, बीच में एक टापू टाइप का बना हुआ, वो भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे कुछ रील फोटोज़ अच्छे आपके कैप्चर होंगे। और पानी आपको बता दूँ कि यहाँ का पानी मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट है। जैसा कि आपको दिखा दूँ, इधर में ये देख रहे हो मछली बहुत सारा आपको दिखेगा चलता हुआ, पूरा क्लियर ट्रांसपेरेंट। लेकिन आगे में पूरा गड्ढा है, बहुत ज़्यादा गड्ढा। यहाँ के लोकल लोग वहाँ पे नहाते हुए और कुछ इस तरह का निकलते हैं यहाँ के ब्लू लेक से और चलेंगे यहाँ से श्री पंचलिंगेश्वर टेम्पल में, जो कि आपको बता दूँ यहाँ से 22 किलोमीटर है। लगभग 40 से 45 मिनट लगेगा अपने बाइक से। यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं। वेलकम टू पंचलिंगेश्वर। तो ब्लू लेक के बाद लगभग 40 मिनट लगा यहाँ पे पहुँचने में और यहाँ से अभी अंदर चलेंगे 2 से 2.5 किलोमीटर और अंदर यहाँ से चलना है पंचलिंगेश्वर मंदिर के लिए। ये मेन द्वार रहा यहाँ से पीछे का रास्ता। बारिश अभी यहाँ पे हल्की हल्की हो रही तो अच्छी लग रही है। चलते हैं सीधा लेकर मंदिर के पास। ये देख रहे हैं क्या रास्ता है कमाल का, थोड़ी थोड़ी बारिश होती हुई यहाँ पे और ये जंगल के रास्ते में जाते हुए बगल में पहाड़, अच्छा लगता हुआ। और यहाँ पे आपको बता दूँ बहुत सारा रिजॉर्ट होटल वगैरह भी है। अगर बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं पंचलिंगेश्वर में तो रुकने के लिए यहाँ पे आपको जैसा कि देख सकते हैं बहुत सारा होटल रिजॉर्ट भी दिख जाता है।
और खूबसूरत लगता हुआ ये, वेदर भी कमाल का, जगह भी कमाल की। मंदिर में जाने से पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पार्किंग दिख जाता है, 4 व्हीलर, बस और बाइक पार्किंग, ऑटो पार्किंग, सब पार्किंग है। यहाँ पे काउंटर, हेलमेट भी जमा हो रहा है। कितना है बाइक पार्किंग? 10 रुपये। कितने देर के लिए? कितना देर? टाइमिंग भी है? शाम 5:30 बजे। शाम 5:30 बजे तक। और ये 4 व्हीलर 35 और बस का 100। अच्छा ठीक है। बहुत इस तरह का आपको पर्ची मिल जाता है 10 रुपये का। बाइक का यहाँ पे एक बाइक नंबर लिखा देना है और इस तरह का पर्ची मिल चुका है। सामने में अपना बाइक में पार्क कर दूँगा और इधर से चलेंगे मंदिर की तरफ। अब पार्किंग से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है ये पहाड़ और ये मतलब नीचे का घास, खूबसूरत लगता हुआ। श्री पंचलिंगेश्वर पहुँचने से पहले आप जैसा देख रहे हैं, दोनों साइड में ही बहुत सारा दुकान आपको दिख जा रहा है। साइड में बहुत अच्छा लगता हुआ ये जंगल, फॉरेस्ट, इस तरह का दुकान वगैरह। यहाँ पे बहुत सारे मूर्ति वगैरह, मंदिर का सामान सब, फूल वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह का भी बहुत सारा दुकान है। इस तरह का बच्चों के लिए खिलौना। थोड़ा चलना है, पार्किंग से थोड़ा अभी चल कर आए, देखते हैं और आगे कितना चलना है, आगे चल के बताते हैं। तो ये रहा मेन द्वार पंचलिंगेश्वर टेम्पल का। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में टिकट भी ले रहा है, जैसा कि आपको बता दूँ, ये जैसा कि देख रहे हैं 5 रुपीज़ करके एंट्री टिकट है। और ये मेन द्वार से इंटर करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल 311 स्टेप है, मतलब सीढ़ी है यहाँ पे। और इस तरह के सीढ़ी से अभी चलेंगे ऊपर। ऊपर में वाटरफॉल भी है और क्या क्या, चल के देखते हैं। हाँ भाई, सब इस तरह का स्टेप है। चढ़ने में थोड़ा सा थकोगे आप सीढ़ियाँ चढ़ने में। ये देख रहे हो, इस तरह से ऊपर जाना है। यहाँ पे स्टैंड, अपने जूते चप्पल को इधर में खोल देना है और इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ना है। और यहाँ पे ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह का डोनेशन बॉक्स, और इधर से फिर नीचे उतरने का। इस तरह का लोग यहाँ पे पूजा करते हुए, और इधर में घंटी, और इधर से भी नीचे उतरते हैं। और इस तरह से लोग लाइन लगाकर अंदर जाके आरती करते हुए, इस तरह का लाइन यहाँ पे। पानी नहीं है अभी फॉल में, बताया जा रहा है अभी बारिश बहुत कम हुआ इधर में, इस वजह से पानी नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो आता है इसमें। और इस तरह से नीचे बह के तो निकलते हैं पंचलिंगेश्वर मंदिर से। यहाँ से लगभग थोड़ा टाइम रहा यहाँ पे, उतना भी कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं लगा क्योंकि वाटरफॉल में पानी नहीं, इस वजह से ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो निकलते हैं यहाँ से, चलेंगे डायरेक्ट बागदा बीच, जहाँ पे अपना रिजॉर्ट बुक है बबल ऑफ लग्जरी। यहाँ से लगभग 61 किलोमीटर है, 2 घंटा लगेगा बाइक से चलने में। तो निकलते हैं यहाँ से। 2 hours later. सो फाइनली टाइम हो चुके अभी दोपहर के 2:30 और इंटर करते हुए अभी हम बबल ऑफ लग्जरी में। यहाँ पे अपना टेंट है बुक किया हुआ। फाइनली पहुँच चुके अभी हम 2 स्पॉट एक्सप्लोर करने के बाद बबल ऑफ लग्जरी में। चलते हैं अंदर, विजिट करते हैं अपने टेंट में और दिखाते हैं आपको भी बबल ऑफ लग्जरी। वेलकम यू बबल्स ऑफ लग्जरी। और फिलहाल इधर से चलते हैं अभी। इस तरह का यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कैंपिंग पूरा किया हुआ है। और अभी धूप थोड़ी तेज़ है क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं 2:30, तो धूप थोड़ी तेज़ है। बाकी ये जितना भी कैंप है सब में जैसा कि आप देख रहे हैं एसी लग चुका है। तो एसी लगा हुआ है, अपना भी इसी तरह का कैंप बुक किया हुआ है। कैंप के अंदर चलेंगे, फिलहाल चलते अभी देखते हैं कौन सा कैंप है, बात करते हैं रिसेप्शन में चल के और कैंप में इंटर करते हैं। ये कुछ ऐसा रूम नंबर 13। एसी यहाँ पे लगा हुआ है गोदरेज का और फैन, प्लस यहाँ पे टेबल डाइनिंग वगैरह। और अच्छा लगता हुआ, मतलब ये फर्स्ट टाइम इस तरह के टेंट में। वैसे इससे पहले कैंपिंग तो किया था मैं मेघालय में,
इस तरह का यहाँ पे अटैच बाथरूम गीजर के साथ में, इस तरह का वेस्टर्न टॉयलेट, और यहाँ पे एक अलमीरा अपना कवर्ड में कुछ रखने के लिए, और अच्छा लगता हुआ बैक साइड में अपना वॉशरूम हो जाता है, और यहाँ पे चेंजिंग रूम बोल सकते हैं इसको। और ये रहा बेडरूम, टॉवल, सोप, शैम्पू वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह का। सो फाइनली आ तो चुके हैं यहाँ पे, अभी लगभग 2 घंटा ड्राइव करके, वहाँ से जब निकले थे 2 घंटा ड्राइव करके पहुँच चुके हैं बबल ऑफ लग्जरी में। फ़िलहाल अभी चेंज करते हैं क्योंकि हाल अभी बहुत बेकार बना हुआ है। चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर लंच होगा यहाँ पे। लंच आपको बता दूँ कि लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर सब कुछ इंक्लूड रहता है, इवनिंग स्नैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। तो क्या क्या मिलता है सब कुछ डिटेल्स आपको देंगे। 20 minutes later. सो फ्रेश हो चुके हैं और चेंज कर लिए। अभी हो चुका है टाइम 3:10। तो फ़िलहाल भूख लगी है तेज़ क्योंकि सुबह से बाहर है। और अभी यहाँ पे है किचन एरिया, किचन एरिया में चलते हैं और लंच करते हैं। ये इधर में जैसा कि देख रहे हैं आप, अपना स्विच टेंट के सामने में इधर में किचन एरिया है। यहाँ पे वाटर बोतल वगैरह सब अवेलेबल है आपका, आप रूम में भी ले जा सकते हो, यहाँ से सब कुछ आपका इंक्लूड रहता है। बाकी यहाँ पे रहा पूरा किचन एरिया, यहाँ पे सब लोग अभी लंच कर चुके हैं इसलिए पूरा खाली हो चुका है ये इतना सारा किचन एरिया। बाकी यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइमिंग बबल ऑफ लग्जरी का देख सकते हैं 7:30 AM to 9:30 AM है। लंच का टाइमिंग 1 PM to 2:30 PM है। स्नैक्स का टाइमिंग 6 PM to 6:30 PM है। डिनर का 9 PM to 10:30 PM है। बीच पे आफ्टर 10 PM आप नहीं जा सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो क्या सब है, सब कुछ। चेक इन टाइम में 12 नून है और चेकआउट टाइम 10 AM है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बबल ऑफ लग्जरी से आप ऑटो भी बुक करके आप यहाँ का बालेश्वर घूम सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दुबला गाड़ी टू बालेश्वर आपका 800 रुपये है। मोहाना बोटिंग के लिए 400 रुपये है। हल्दीपाड़ा के लिए 600 है। चांदीपुर बीच के लिए 1400 है। इमामी टेम्पल के लिए 1400 है। पंचलिंगेश्वर के लिए 1800 है। पद्मावती वाटर पार्क के लिए 1400 है। खिरछोड़ा गोपीनाथ के लिए 1400 है। ब्लू लेक के लिए 1400 है। और नीलगढ़ी जगन्नाथ टेम्पल के लिए 1800 है। बाकी आप अगर ज़्यादा जगह का कराते हैं तो नीचे में डिटेल्स दिया हुआ है, तो इससे आप कांटेक्ट करके यहाँ से आप ऑटो भी बुक कर सकते हैं। तो लंच में यहाँ पे बबल ऑफ लग्जरी में मिला है चावल, सैलेड, आलू भाजा, इधर में हो गया दाल। यहाँ पे वेटकी माछ है, वेटकी माछ साइज़ काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे पोस्ता और झींगा है। और इस तरह का यहाँ पे लंच अभी करते हैं। यहाँ पे लंच सब लोग बैठ चुके हैं, लंच करते हैं। और ये यहाँ पे कमाल का वेटकी, यहाँ पे अभी आ चुका है पापड़ और अचार भी। सो कर लिया और लंच। टेस्ट वाकई में बहुत ही अच्छा था, मतलब एकदम रियल वाला फ्लेवर आ रहा था। मतलब बहुत ही अच्छा मछली भी बना के था और चावल वगैरह सबका टेस्ट अच्छा था। और ऐसा नहीं रहता है कि लिमिटेड है, आप जितना भी चाहो आप दोबारा तिबारा भी लेकर खा सकते हो। वो लोग खुद भी पूछते हैं और आपको अच्छा सर्विस दिए। तो लंच तो काफ़ी अच्छा रहा। बाकी अभी चलते हैं पीछे के साइड में, थोड़ा देखेंगे और रेस्ट करेंगे। फिर शाम के टाइम में निकलेंगे यहाँ से बागदा बीच में। अभी वैसे टाइम बता दूँ तो 4 बज रहा है शाम का। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद निकलेंगे बागदा बीच। बागदा बीच एक्सप्लोर करेंगे। डे 1 में जैसा कि आप देखा कि सुबह सुबह हमने जैसे स्टेशन उतरा और स्टेशन उतरने के बाद चले गए ब्लू लेक में। ब्लू लेक करने के बाद वहाँ पे पंचलिंगेश्वर, ब्लू लेक करने के बाद पंचलिंगेश्वर टेंपल चले गए। उसके बाद में अपने यहाँ पे रिजॉर्ट में आ गए और उसके बाद लंच वंच करके अभी रेस्ट करेंगे। फिर शाम में बागदा बीच एक्सप्लोर करेंगे। तो डे 1 में इतना कुछ हो जाता है। डे 2 में हम लोग का प्लान है कल कि चांदीपुर बीच निकलेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट करके चांदीपुर बीच के लिए निकलेंगे और उसके बाद वहाँ से पद्मावती वाटर पार्क करेंगे। फिर वापस रिटर्न हो जाएंगे कोलकाता के लिए। तो ऐसे हमारा 2 दिन में पूरा बालेश्वर कवर हो जाता है, जितना भी मेन टूरिज़्म है। तो इस तरह का अभी यहाँ पे देख रहे हैं, कमाल का लगता हुआ। मतलब ये पीछे का साइड है ना, ये आप बबल ऑफ लग्जरी के बैक साइड से अगर आप आते हैं तो ये गेट से बीच की तरफ अभी बढ़ जाने का। 2 hours later. सो अभी हो चुके हैं शाम के 6 और निकले अभी अपने रिजॉर्ट से बबल ऑफ लग्जरी से। और इस साइड में अभी चलेंगे जंगल के रास्ते। यहाँ पे ये लोग का मतलब एक प्राइवेट बीच टाइप का, मतलब कल सुबह चलेंगे फिर बागदा, क्योंकि आज शाम हो चुकी है ज़्यादा। कल सुबह चलेंगे बागदा भी लेकर, चांदीपुर भी लेकर, अगर टाइम मिला तो पद्मावती वाटर पार्क भी लेकर चलेंगे। तो चलते हैं यहाँ से प्राइवेट, ये इसका बबल ऑफ लग्जरी का प्राइवेट बीच कैसा दिखता है चल के आपको दिखाते हैं। और इस तरह के रास्ते से जाते हुए पूरा चारों तरफ ही जंगल ही जंगल, और इस तरह का रास्ता कुछ बना हुआ है। सामने में बीच दिखता हुआ
चलते चल के देखते हैं कैसा लगता है बबल ऑफ लग्जरी का प्राइवेट बीच। तो जंगल क्रॉस करके आ चुके हैं यहाँ पे, खूबसूरत लगता हुआ ये शाम। टाइम जैसा कि आपको बता दूं तो अभी जैसा कि देख सकते हैं 6:15 हो चुका है और यहाँ पे अभी 6:15 में भी अंधेरा पूरा नहीं हुआ है और अच्छा लगता हुआ ये खूबसूरत बादल। और लोग यहाँ पे जितने भी हैं वहाँ पे मतलब 2 रिजॉर्ट है, एक बबल ऑफ लग्जरी है, एक गैलेक्सी नेचर कैंप है। तो उसी दोनों से ही लोग यहाँ पे आते हैं, बाकी और जगह के लोग नहीं आते हैं। और दूर तक ये पूरा खूबसूरत लगता हुआ। और थोड़ा सा यहाँ पे हेनरी आइलैंड जैसा लग रहा है, बौखाली हेनरी आइलैंड टाइप में। शाम हो चुकी है यहाँ पे अभी। और यहाँ पे आपको बता दूँ, ये देख रहे हैं, ये चीज़ आपको हर जगह के बीच पे नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम पता नहीं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही है। और इस तरह का, और पानी बता दूँ, यहाँ पे पानी मतलब ऐसा साफ़ नहीं है कि लोग नहाए, पानी थोड़ा सा मैला पानी है। और इस तरह से लोग इंजॉय करते हुए यहाँ पे। तो बीच से आ चुके हैं वापस और यहाँ पे बबल ऑफ लग्जरी में लाइट पूरा जल चुका है, क्योंकि शाम के अभी हो रहे हैं 6:50। और कुछ इस तरह का लगता हुआ शाम में बबल ऑफ लग्जरी, खूबसूरत लाइटिंग। चलते अभी दिखाते हैं आपको पूरा। इस साइड में जैसा कि देख रहे हैं नॉर्मल टेंट है, यहाँ पे बहुत सारा है, लगभग 12-15 टेंट है आगे पीछे करके, नॉर्मल टेंट। और यहाँ पे झूला वगैरह भी लगा हुआ है, झूला लोग झूलने के लिए पेड़ के नीचे में। और कुछ इस तरह से पूरा जल चुका है शाम के वक्त में यहाँ पे लाइट। अभी बता दूँ स्नैक्स टाइम होता है 6 से 7 के बीच में, तो अभी लोग यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं बैठ के हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए। और इस तरह स्विच टेंट जो आप देख रहे हैं, सब स्विच टेंट के सामने इस तरह से, एक टेंट के आगे में 2 लाइट लगा हुआ है और इस तरह से पूरा लाइटिंग खूबसूरत लगता हुआ बबल ऑफ लग्जरी। और यहाँ पे कुछ इस तरह का मंदिर बना हुआ है छोटा सा अंदर में, और इस तरह का ये और यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि झूला वगैरह जो लगा हुआ है, यहाँ पे लाइटिंग जल गया है और म्यूजिक यहाँ पे डीजे पूरा सेट, उधर में बॉन फायर टाइप में ये देख रहे हैं, इधर में बॉन फायर, इधर में इस तरह का लाइटिंग, फुल डीजे सेट है यहाँ पे। यहाँ पे बॉन फायर के लिए बना हुआ, बैठने वगैरह के लिए। जा तू मेरी बन जा बन जा बन जा तू मेरी इश्क़े दी चाशनी, हो मिट्टी मिट्टी चाशनी। अच्छा लग रहा है शाम के वक्त। अगर आप पूरा ग्रुप से आते हो, अगर आप लोग 5-7 लोग 10 लोग का ग्रुप है तो फुल इंजॉय कर सकते हो भाई। मतलब ये लोग पूरा आपको इंतज़ाम करके दे रहे हैं यहाँ पे कि आप फुल मज़ा ले सकते हो। देख रहे हो इस तरह से। यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि अभी बता दूं शाम के बज रहे हैं 7:15 और बबल ऑफ लग्जरी में यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स में आ चुका है यहाँ पे पकौड़ा, कुछ इस तरह का यहाँ पे हट में बैठ के खाने का। यहाँ पे अपना बारबेक्यू आ चुका है। बता दूं बबल ऑफ लग्जरी से मैंने ये मंगवाया, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ता है। ये 8 पीस का 300 रुपये है। और अभी चिकन बारबेक्यू तोड़ा जाए। तो टेस्ट
अच्छा है, पूरा घुला हुआ है और टेस्ट वाकई अच्छा है। आपको बता दूँ ये हाफ़ केजी हमें मिला है 300 रुपये का। टेस्ट वाकई में अच्छा, सैलेड नींबू के साथ। तो अभी हो चुके हैं 11:20 और यहाँ पे अपना हो चुका है डिनर रेडी। जैसा कि आप देख रहे हैं डिनर में यहाँ पे है रोटी और चिकन है और बैगन भाजा, सैलेड और चावल भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप चावल लेना चाहें, रोटी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का चिकन कस्सा, रोटी, चावल, बैगन भाजा करते हैं अभी यहाँ पे डिनर। Day 2. हे गुड मॉर्निंग। तो अभी हो चुके हैं सुबह भी नहीं है, सुबह तो काफ़ी पहले हो चुके हैं, लेकिन निकलना था सुबह सनराइज़ देखने के लिए। लेकिन सुबह से यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि बारिश हो रहा है कंटिन्यू, तो सुबह से निकला नहीं हूँ। अभी बता दूँ हो चुके हैं 10 और 10 बज चुके हैं। अभी करूँगा यहाँ पे सामने में चलेंगे, वहाँ पे किचन एरिया में ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि लेट हो चुका है। आज ही हमारा रिटर्निंग भी है, तो यहाँ से चलेंगे अभी पहले बागदा बीच एक्सप्लोर करेंगे, फिर चांदीपुर चलेंगे। प्लान तो अपना पद्मावती वाटर पार्क का भी था, लेकिन पद्मावती वाटर पार्क अब पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो दोनों बीच को एक्सप्लोर करेंगे, बारिश थोड़ी कम होती है तो, और फिर निकलेंगे। वैसे आपको ये कैंप दिखा दूँ, रात में दिखाया नहीं था, रात में काफ़ी कमाल का लगता है यहाँ पे जब लाइट जलता है ना ऑरेंज कलर का। अभी दिखा दूँ, ये कुछ इस तरह का खूबसूरत लगता है कैंपिंग। यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब अच्छा लगता है ये स्विस टेंट। वैसे तो कैंप में तो आता ही है मज़ा, कैंपिंग करते हैं लोग, लेकिन स्विस टेंट का भी अलग ही मज़ा लगता है, जैसे कि सऊदी दुबई में रह रहे हो उस तरह का ही कुछ खेमा टाइप का, और अच्छा लगता हो ये ना, ये पूरा। तो चलते हैं, फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलेंगे बागदा की तरफ। सुबह सुबह भी ये बारिश में खूबसूरत लगता हुआ स्विस टेंट, बारिश जैसा कि देख रहे हैं अभी हल्की हो रही है, और कुछ इस तरह का खूबसूरत सा, वो हल्की सी बारिश बन के बरस जाओ ना तुम हम पे हवा का। अच्छा लगता है ये, थोड़ा गार्डन इसमें और ज़्यादा रहता है ना, मतलब घास फूल वगैरह, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता ये पैसेज में। आ चुका है यहाँ पे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में जैसा कि देख रहे हैं पूरी है, पूरी सब्ज़ी है और बॉयल एग है और मिठाई है। ये कुछ इस तरह का अपना ब्रेकफास्ट बबल ऑफ लग्जरी का लोग यहाँ पे सब करते हुए अभी ब्रेकफास्ट। टाइम हो रहा है सुबह के 10:15। ब्रेकफास्ट करते हैं। तो बारिश तो छूटने का नाम नहीं ले रहा है। अभी बहुत बता दूं तो 11:30 हो चुका है और बारिश यहाँ पे कंटिन्यूसली हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी। तो अपने को तो भाई निकलना भी है शाम में, तो चलते हैं यहाँ से। लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है दुबलागाड़ी बीच। तो फिलहाल अपना उठाते हैं अभी गाड़ी और निकलते हैं दुबलागाड़ी बीच पे। चलते हैं वहाँ पे, थोड़ा एंजॉय करते हैं, नहाते वहाते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है और चल के दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अभी उड़ीसा बालेश्वर के बागदा बीच पे। बारिश का मौसम, बारिश तेज़ होता हुआ गाड़ी से मैं अपने आ चुका हूँ बागदा बीच पे। बागदा बीच का कुछ इस तरह का नज़ारा, एक साइड में पूरा का पूरा पेड़, दूसरा साइड में बीच पानी। और इस टाइम अभी सुबह के बता दूँ तो बज रहे हैं 12 और एक भी बंदा नहीं, बस एक फैमिली है और कोई नहीं इस बागदा बीच पे, क्योंकि बारिश हो रही है। सब लोग अपने अपने रिजॉर्ट में कैंप में बैठे हुए हैं और हम आ चुके हैं भीकर बागदा बीच एक्सप्लोर करने आपके लिए। बागदा बीच पे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा रेड क्रैब जो है बिछा हुआ है। आप थोड़ा दूर में अगर नोटिस करेंगे, अभी इसलिए मैं स्कूटी से हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी भागता है। ये देख रहे हैं पूरा रेड क्रैब बिछा हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे रेड क्रैब, सबका सब नज़दीक जाते ही भाग जा रहा है। अगर आप गौर से देखें तो बहुत सारा रेड क्रैब दिखेगा आपको, सब पास में जाते ही भाग जा रहा है। सामने तो पूरा बिछा हुआ है, ये देखो, ओश 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 ओश, बहुत सारा रेड क्रैब है इधर में। पूरा का पूरा आप देख सकते हैं जैसा कि बिछा पड़ा है।
क्रैब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं पूरा इसी तरह का बिछा, बहुत सारा रेड क्रैब है, लेकिन पास में जाते ही सब अंदर भाग जाता है। मज़ा आता है बीच पे, लेकिन अगर आप बाइक लेकर आ सकते हो तो यहाँ पे तो पूरा बीच पे बाइक लेकर आ गया और फुल मज़ा करते हुए। तो निकलते हैं अब यहाँ के बागदा बीच से। यहाँ पे 1 घंटा लगभग था। अच्छा लगा यहाँ पे, सबसे प्लस पॉइंट वेदर अच्छा था तो मज़ा आ गया यहाँ पे। और ये जो कमाल का लगता हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा क्या भीड़ तो है ही नहीं, बस देख रहे हैं 2-4 लोग नज़र आएंगे आपको यहाँ पे। और यहाँ से फ़िलहाल निकलते हैं। यहाँ पे टाइम भी अभी हो चुका है, शाम का 4 बज चुका है। यहाँ से चलते हैं फ़िलहाल और जाके अपने बबल ऑफ लग्जरी में चेंज करेंगे, फ्रेश होंगे और वहाँ से फिर चेकआउट करेंगे, निकलेंगे फिर स्टेशन के लिए। तो इस तरह से आप घूम सकते हो बालेश्वर, उड़ीसा बालेश्वर। आप डे 1 में जब आए तो स्कूटी हायर कर ले आप स्टेशन से ही। आपको 500 रुपये में, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करें वहाँ से, आपको 500 रुपये में स्कूटी मिल जाता है। स्टेशन पे आके वहाँ से ही आप निकल जाए, क्योंकि अगर आप रिजर्व गाड़ी करते हैं, अगर 2-4 लोग हैं तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर जगह पे यहाँ पे एक स्पॉट जाने का आपको 1000, 1200, 1500 ऐसे पे करना पड़ता है। स्टेशन से डायरेक्ट गाड़ी ले और निकल जाए ब्लू लेक के लिए। ब्लू लेक के बाद आप वहाँ से पंचलिंगेश्वर टेम्पल चले जाएँ, फिर वापस आके आपको बबल ऑफ लग्जरी में रुके या फिर जहाँ भी आप रुकते हैं अपने होटल चले आएँ। डे 1 में अपना लोकल बीच बागदा बीच एक्सप्लोर करें। उसके बाद आप डे 2 में आप यहाँ से निकल सकते हैं चांदीपुर बीच के लिए और उसके बाद जा सकते हैं अपने घर के लिए। तो 2 दिन में आपका पूरा बालेश्वर कवर हो सकता है। तो फाइनली चेकआउट कर रहे हैं अभी अपने ये स्विच स्टैंड से। खूबसूरत लगा ये स्विच स्टैंड, जैसा कि आप देख रहे हो कमाल का था। फाइनली अभी चेकआउट करते हुए टाइम आपको बता दूं शाम के हो चुके हैं 3:15। यहाँ से निकलेंगे सीधा अपना गाड़ी से बालेश्वर स्टेशन के लिए। हमारा जो ट्रेन है आपको बता दूं वो बेंगलुरु एक्सप्रेस, टाइम तो था 3:45 में, लेकिन वो ट्रेन अभी लेट चल रहा है। आने में भी उसी ट्रेन का मेरा टिकट था जो कि लेट था 5-6 घंटा, और अभी जाने में भी सेम केस हो रहा है, मतलब 8-9 बजे तक रात में आएगा। फिर भी यहाँ से निकल जा रहा हूँ, वहाँ पे ही नज़दीक में कहीं पे रुकेंगे। तो चलते हैं यहाँ से सीधा अपना स्कूटी उठाते हैं और निकल लेते हैं यहाँ से बालेश्वर स्टेशन। मिलते हैं फिर आगे। बालेश्वर स्टेशन अगर आप लेट सर आते हैं और होटल में परेशानी हो रही है, होटल वैसे आपको बाहर में भी, स्टेशन के बाहर में भी बहुत सारा मिल जाएगा। और यहाँ पे भी स्टेशन का जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे AC रेटिंग रूम 700 रुपये है जो कि 24 आवर के लिए है, और नॉन AC रेटिंग रूम है 400 रुपये, और AC डॉर्मेट्री पर बेड का है 250 और डॉर्मेट्री बेड 100 रुपये। तो यहाँ पे भी आप इजीली ले सकते हैं, कोई ज़्यादा प्राइस हाई नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। तो आप यहाँ पे भी जाकर बुकिंग करा के यहाँ पे भी आप स्टेशन पे रुक सकते हैं। सो गाइस, रिटर्निंग की ट्रेन अपना अभी भी लेट है, लगभग बता दूं आपको कि 6 घंटा लेट है। 11:30 बजे तक आएगी, जो कि शाम के 3:45 का टाइमिंग था। तो बगल में एक रेलवे स्टेशन के बगल में यहाँ पे मूवी एक्स बोल के एक हॉल है, वहाँ पे आए हो, थोड़ा 3-4 घंटा अपना टाइम पास हो जाएगा, निकल जाएगा। और भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं, इनको अभी गाड़ी मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। गाड़ी आपको बता दूँ कि वाकई में आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी वो बहुत ओके कंडीशन में था, नया ही गाड़ी था। और जब भी आप आते हो बालेश्वर घूमने के लिए तो आप गाड़ी यहाँ से बुकिंग करा कर ले लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप ऐसे अगर रिजर्व करके जाते हो तो आपका नहीं भी तो 2 दिन के अंदर, 1 दिन का आप पकड़ लो 2500-3000 रुपये गाड़ी पे खर्चा गिरने वाला है अगर आप रिजर्व से घूमोगे तो। और आप नॉर्मली ये ले लेते हो तो 500 रुपये का गाड़ी का भाड़ा लगता है, और इसको तेल बहुत ज़्यादा नहीं, 100 रुपये के तेल में आप पूरा दिन घूम लेते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे गाड़ी इनको रिटर्न किया अभी, और मूवी देखेंगे फिर चलेंगे अपनी ट्रेन की तरफ। इधर मेरा मूवी एक्स का काउंटर, फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ यहाँ पे डेडपुल देखने के लिए। इधर से स्क्रीन अपना 1 में ये रहा डेडपुल। मूवी है 3D, इसलिए लगा चुके ग्लास। साफ बता दो, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है। मारेगा। बज चुके हैं अभी 11, रात के 11, और मूवी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ट्रेन का अपडेट अभी भी लेट है भाई साहब, 1 घंटा और लेट है। 12 बजे ट्रेन का दिखा रहा है। चलते हैं अभी स्टेशन, जैसा कि बताया कि बगल में ही है, तो चलते हैं देखते हैं क्या अपडेट है। टाइम हो रहा है 12:30 और अभी आई है यहाँ पे भाई ट्रेन।
मतलब लगभग 8.5 घंटा लेट। ये हाल है इंडियन रेलवे का। जय हो इंडियन रेलवे, ऐसे ही चलाओ।